3 साल बीत गए और एक दिन जिब्रील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें आदेश दिया कि वे सभी को खुलेआम उपदेश देना शुरू करें। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों से कहा कि उन्हें उनसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। वे मक्का में एक पहाड़ी पर खड़े थे जिसे सफ़ा कहा जाता था, और लोग उनकी बातें सुनने के लिए उनके पास इकट्ठे हुए। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे उन पर विश्वास करेंगे यदि वे कहें कि एक सेना उन पर हमला करने वाली है। उन्होंने उत्तर दिया कि निश्चित रूप से वे विश्वास करेंगे, क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते। फिर उन्होंने उनसे कहा कि वे अल्लाह के रसूल हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए और उन्हें भयानक दंड की चेतावनी देने के लिए भेजा गया है यदि वे केवल अल्लाह और किसी अन्य की पूजा करने में उनका अनुसरण नहीं करते हैं। अबू लहब मुहम्मद के चाचाओं में से एक, जो श्रोताओं में से एक था, अचानक खड़ा हुआ और कहा, तुम्हारा नाश हो। क्या तुमने हमें यहाँ सिर्फ यही बताने के लिए बुलाया है? इस पर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निम्नलिखित सूरह अल्लाह के नाम से भेजी, जो अत्यंत कृपालु दयालु है। अबू लहब की शक्ति नष्ट हो जाएगी और वह नष्ट हो जाएगा। उसका धन और लाभ उसे बचा नहीं सकेंगे। वह धधकती आग में भूनेगा और उसकी पत्नी जलाऊ लकड़ी ढोने वाली अपनी गर्दन पर खजूर के रेशे की रस्सी होगी। तब भीड़ तितर बितर हो गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए। कुछ दिनों बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोशिश की। उनके घर में उनके सभी चाचाओं के लिए दावत तैयार की गई थी। भोजन के बाद उन्होंने उनसे बात की और कहा, हे अब्द अल मुत्तलिब के बेटों, मैं किसी ऐसे अरब को नहीं जानता जो मेरे से बेहतर संदेश लेकर अपने लोगों के पास आया हो। तब उनके चचेरे भाई अली ने उछलकर कहा, हे अल्लाह के मोहम्मद, मैं आपकी सहायता करूंगा। तब सभी लोग उठे और हंसते हुए चले गए, क्योंकि केवल एक युवा लड़का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहायता करने के लिए सहमत हुआ था। उनके संदेश को अधिकांश लोगों और उनके चाचाओं ने नजरअंदाज कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी के पास एक घर में गुप्त रूप से अपने दोस्तों से मिलते रहे। वहां उन्होंने एक साथ प्रार्थना की और उन्होंने उन्हें इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ाया। लेकिन भले ही वे खुद को अलग रखते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें उन लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था जो विश्वास नहीं करते थे। हालांकि ऐसी ही एक घटना से इस्लाम में एक अप्रत्याशित धर्मांतरण हुआ। एक दिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों के साथ बात करते हुए घर लौट रहे थे, तो उनकी मुलाकात कुरैश के एक नेता अबू जहल से हुई। अबू जहल ने उनका अपमान करना शुरू कर दिया और इस्लाम के बारे में बुरी बातें कहने लगा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने रास्ते चले गए। बाद में मोहम्मद के चाचाओं में से एक हमजा, जो एक मजबूत और बहादुर योद्धा था जिससे लोग काफी डरते थे, ने सुना कि उसके भतीजे का अपमान कैसे किया गया था। क्रोध से भरकर वह सीधे काबा की ओर भागा, जहां अबू जहल लोगों के बीच बैठा था, और अपने धनुष से उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। हमजा ने तब चिल्लाया, क्या तुम उसका अपमान करोगे जब मैं उसके धर्म का पालन करूंगा और वही कहूंगा जो वह कहता है? अगर तुम कर सकते हो तो मुझे मारो। कुछ लोग अबू जहल की मदद करने के लिए उठे, लेकिन उसने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया, हमजा को अकेला छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह की कसम, मैंने उसके भतीजे का बहुत अपमान किया है। उस क्षण से हमजा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं का पालन किया और इस्लाम में उसके धर्मांतरण के साथ कुरैश को एहसास हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मजबूत समर्थक था, और इसलिए कुछ समय के लिए उन्होंने उसे सताना बंद कर दिया। लेकिन जल्द ही कुरैश के नेता फिर से नाराज हो गए जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शिक्षा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं।
उनमें से एक समूह उनके चाचा अबू तालिब के पास गया, जिन्होंने उनकी रक्षा करने का वादा किया था। उन्होंने उनसे कहा कि वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें कि वे उनके देवताओं और उनके जीवन के तरीके पर हमला करना बंद कर दें, और बदले में वे उन्हें अपने धर्म के साथ जैसा चाहे वैसा करने देंगे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए वे अबू तालिब के पास वापस गए और इस बार उन्होंने उनसे कहा कि अगर उन्होंने अपने भतीजे को नहीं रोका तो वे उन दोनों से लड़ेंगे। अबू तालिब अपने लोगों के बीच इस झगड़े से बहुत परेशान थे, लेकिन वे अपने भतीजे से किया गया वादा नहीं तोड़ सकते थे। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। मुझे और खुद को भी छोड़ दो, मुझ पर इतना बोझ मत डालो जितना मैं उठा सकता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि उनके चाचा उन्हें छोड़ सकते हैं और अब उन्हें उनका सहारा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया, हे मेरे चाचा, अल्लाह की कसम, अगर वे इस काम को छोड़ने के बदले में मेरे दाहिने हाथ में सूरज और मेरे बाएं हाथ में चांद रख दें, तो मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक अल्लाह सत्य को विजयी न कर दे या मैं उनकी सेवा में मर न जाऊं। अबू तालिब इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जब तक वे जीवित रहेंगे वे उनका साथ देंगे और उन्हें अल्लाह का संदेश फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया।